आने वाले हैं। माने रूपरेखा तो पहले ये हुआ कि मेरा उद्देश्य ये है, इसलिए ये इस विषय का चयन इस कारण से किया है, वो आया। फिर उसका स्वरूप और दायरा क्या रहेगा, तो उसका स्वरूप एक लेख के रूप में रहेगा या एक भाष्य के रूप में रहेगा या एक चिंतन के रूप में रहेगा या उसका सर्वजन समाज के लिए या शिक्षा क्षेत्र में सर्वसामान्य लोगों के लिए ये होगा, अथवा इस विषय के जानकार लोगों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए रहेगा। ये तो उसका स्वरूप रहा। दायरा क्या रहेगा, तो इस विषय का संदर्भ दैशिक शास्त्र है, इस विषय का संदर्भ विकास, व्यक्तित्व विकास के साथ है। केवल व्यक्ति के रूप में नहीं, तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, इन सबको लेकर ये संदर्भ रहेगा। ये ऐसा स्वरूप और दायरा होगा। और फिर रूपरेखा, तो उसके विषय, मुख्य विषय, उसके उपविषय या उसके अध्याय या उपविषय कैसे रहेंगे, इसकी एक सूची रहेगी। और फिर ये किस पद्धति से करेंगे, केवल पठन, चिंतन और प्रस्तुति इस रूप में करेंगे या कुछ लोगों के साथ चर्चा करके फिर करेंगे। इसके लिए हम कुछ लोगों की भेंट करेंगे, कुछ लोगों के साथ चर्चा करेंगे, कोई गोष्ठी का आयोजन करेंगे, क्या किस पद्धति से ये सब तैयार करेंगे और फिर कितनी समय सीमा में इसको पूरा करने का मेरा मानस है। इसको तो कहते हैं इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करना। हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे हम ये करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभी श्वेतकेतु घट में ये ग्रंथमाला की रचना कैसे हुई, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई थी कि जैसे विषय की चर्चा, भारतीय शिक्षा की चर्चा तो 30-25-40 वर्षों से हो रही है, परंतु इन ग्रंथों की रचना तक कैसे पहुंचे। तो हमारा विद्यापीठ के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं का 25 दिन का रिगरस ऐसा वर्ग हुआ था। उसमें इन विषयों की चर्चा हुई, इन सभी विषयों की। फिर इसमें से तो हमको ग्रंथ निर्माण करना चाहिए, फिर उसके शीर्षक बने, उसका क्रम बना, ये सब बना। फिर बाद में अध्ययन यात्रा के लिए एक हमारी टीम ने देश भर में यात्रा की, विद्वानों के साथ बातचीत की। एक तो सबको रूपरेखा बताई कि हम ये करना चाहते, तो उसमें कुछ लोगों ने अपने सुझाव दिए, कुछ विषय जोड़े। फिर एक-एक विषय को लेकर एक-एक गोष्ठी की, पूरे वर्ष भर में हर महीने में हर 2 महीने में एक ऐसी 5 गोष्ठियाँ की। उसमें कितने ही लोग जुड़े, उनके अभिप्राय भी आए। अ, हमारी भी सामग्री संकलन की तैयारी चलती रही। ये सब 1 वर्ष में ये सब किया और फिर 1 वर्ष में पूरा इसका लेखन हुआ। एक तो ये हमारी रूपरेखा हुई कि भई हम कैसे किया हमने, कि कैसे इतने लोगों को इसमें सहभागी बनाया और कैसे सबका जो समवेत चिंतन है, वो इन 5 ग्रंथों में प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार से हम जो ये करने वाले हैं, उसका हमारा प्रकार, पद्धति, स्वरूप क्या रहेगा, ये लिखना है। ताई, जैसे अध्ययन की पद्धतियाँ आपने बताई, तो औपनिषदिक हाँ, पद्धति से रहेगा, तो मैंने औपनिषदिक पद्धति से आपके साथ ये पढ़ा। ठीक है। हाँ, या प्रश्नोत्तर भी हाँ, रहेगा, जैसे मैं अभी भी आपके साथ हाँ, प्रश्नोत्तर कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, फिर तपस हाँ, स्वाध्याय हाँ, पद्धति से रहेगा, जो हम करेंगे ही हाँ, भी करेंगे। रहेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक। और फिर हाँ, उसके बाद अवलोकन अनुभव पद्धति से रहेगा हाँ, 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 कि फिर चर्चा अधिजनन को। रहेगी। हुँ, हुँ। और फिर उसके बाद हाँ, में जैसे अ, व्याख्यान है, गोष्ठी है, चर्चा हाँ, है, हाँ, हाँ, ये सब रहेगा। तो इसको अलग से हुँ, रखना है इसमें। गो हाँ, गोष्ठी गोष्ठी में सहभागी होना, विषय प्रस्तुत करना, अन्य प्रयोग इस विषय में कहाँ जहाँ कहीं चल रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करना।
जैसे अधिजनन के संदर्भ में तो आपको बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, उसकी जानकारी हो सकती है ना? हुँ। हुँ। एक आप नोट लिख सकते हैं कि ये प्रारंभिक स्वरूप का विचार है। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन सभी में कुछ न कुछ आवश्यक परिवर्तन हो सकता है। हुँ। परंतु एक मोटी-मोटी एक एक समय सीमा और एक मोटी-मोटी इसकी पद्धति और इसका प्रारंभ बिंदु, इतना तो हो ही इतना निश्चित रहकर बाकी आंतरिक तो कुछ भी हमने लिखा है उसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसे पद्धति उपनिषद पद्धति है, पठन पद्धति है, प्रश्नोत्तर पद्धति है, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा, ये तो रहेगा ही। अनुपात कम-ज़्यादा हो सकता है। और वैसे भी ताई जो महाभारत में लिखा हुआ है, हाँ। आचार्यात् पादम् आद्यते, पादं शिष्यः स्वमेधया, हुँ, पादं स ब्रह्मचारिभ्यः, हुँ। पादं कालक्रमेण च। तो जब कालेन एक एक हाँ, कालेन विन्दते। हाँ। हाँ, तो हुँ, एक एक हुँ, समय सीमा हुँ। के बाद ही कुछ चीज़ें तो सीखते हैं, तो वो 1/4 तो वैसे हाँ, भी बाद में ही हाँ, तो आएगा। पादम कालेन विन्दति वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हुँ, पादम कालेन विन्दति तो वो अपने आप आएगा, समय बीतेगा, वैसे-वैसे ये अंदर उतरता जाएगा और अधिक-अधिक गहरा होता जाएगा। हमारे प्रयास के बारे में लिखना है। काल के प्रभाव से जो होगा वो तो होगा। जी, जी। हुँ। ठीक है ताई।